नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों 15 फरवरी 2021 यानी कि सोमवार को मंडे को, और अगर आप मंडे को ही ये वीडियो देख रहे हैं तो आज यानी कि आज के दिन मंडे के दिन आपको कौन से स्टॉक के ऊपर यहाँ पर फोकस रखनी चाहिए, तो इसके ऊपर ये वीडियो है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इन स्टॉक के ऊपर आपको मैं फोकस करने की राय यहाँ पर दे रहा हूँ, और कौन से स्टॉक है जो आपके वॉच लिस्ट में शामिल हो जाने चाहिए, और इन स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको बताऊंगा। स्टॉक बढ़ सकता है या गिर सकता है 15 फरवरी 2021 के दिन, ये भी आपको बताऊंगा। तो बिना समय और टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि अपने लिए बेस्ट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाना, अपने लिए बेस्ट स्टॉक्स पोर्टफोलियो बनाना, और स्टॉक मार्केट क्या है इसके ऊपर पूरा बेसिक कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करें, तो सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप जाइए वहाँ से विजिट कीजिए, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। और मैंने 2021 के लिए स्पेशली वन स्टॉक फॉर 2021 के लिए एक स्टॉक मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो कौन सा है वो स्टॉक, वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो को देखिए। और मदरसन सुमी क्यों इतना बढ़ रहा है और इसका टारगेट क्यों 300 मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो से आप देख लीजिए। और मदरसन सुमी को मैंने मकर संक्रांति के पिक के तौर पे भी दिया था, तो जो लोगों ने वहाँ पर खरीदारी की थी उनको बहुत ज़्यादा तगड़ा प्रॉफिट आज की डेट में हो रहा है। तो सर यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पर आपका नहीं लूँगा। सबसे पहले जो स्टॉक है वो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टॉक है, वो स्टॉक आपके रेडार पे, आपके फोकस में रहनी चाहिए 15 फरवरी 2021 के दिन। स्टॉक यहाँ पर आपको ज़बरदस्त तेज़ी दिखा सकता है, और इसके पीछे का रीज़न जो कि है सर, स्टॉक ने कंसोलिडेट जो कि है सर मोड में था 2-3 दिनों से, और वो पूरा कर लिया है। अब स्टॉक आपको यहाँ पर उछाल ही दिखा सकता है। लेकिन कहना चाहूँगा जब जब स्टॉक में गिरावट आएगी, ये स्टॉक को आपको एज ए इन्वेस्टमेंट पिक आपको इसको खरीदते जाना है और लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करके छोड़ देना है, क्योंकि जब NSE का IPO आएगा तब आपको ये स्टॉक 600 के नीचे नहीं मिलेगा, आपको 1000 के ऊपर ही मिल सकता है। तो ये स्टॉक 15 फरवरी के दिन आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, तो आपको फोकस में रखना चाहिए स्टॉक। जब जब गिरावट हो स्टॉक में, आपको यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। और आपको एक बात और बताना चाहूँगी, ये कोई इंट्राडे कॉल नहीं है आपकी, ये कोई ट्रेडिंग कॉल भी नहीं है। तो कृपया करके आप इस वीडियो का मतलब ये ना निकालें कि ये सारे ट्रेडिंग कॉल है। यहाँ पर मैं आपको इंट्राडे के लिए खरीदारी करने के लिए बता रहा हूँ। ये स्टॉक आपको यहाँ पर फोकस में रह सकता है, आपको इनमें लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी हमेशा अपनानी चाहिए। और कौन से स्टॉक के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, इसके ऊपर ही वीडियो होता है। और आज के दिन क्या होगा इसके ऊपर आपको एक आइडिया देने के लिए ये सारा कुछ मैं वीडियो बनाता हूँ। तो कृपया करके इसको आप इंटरडे पिक के तौर पे ना लीजिए। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है ONGC। देखिए सर, स्टॉक आपको 15 तारीख को यहाँ पर स्टॉक हो सकता है आपको गिरता हुआ नजर आए, क्योंकि सर खराब रिजल्ट आया है। आप यहाँ पर सोचेंगे कि इसने तो डिविडेंड भी दे दिया है। देखिए सर, खराब रिजल्ट और उसमें अगर कुछ अच्छा जोड़ना चाहे तो वो है डिविडेंड की बात। लेकिन सर मार्केट अभी 1 रुपया 75 पैसे का डिविडेंड को यहाँ पर नहीं देखेगा। मार्केट अभी अच्छे रिजल्ट को यहाँ पर सल्यूट कर रहा है। तो सर आपको कहना चाहूँगा, रिजल्ट तो खराब आए हैं, लेकिन सर इस प्राइस के ऊपर 97 से लेकर 100 के लेवल तक, 110 तक स्टॉक यहाँ पर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 12% के ऊपर की डिविडेंड यील्ड डेफिनेटली आप यहाँ पर चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकता है। लेकिन सर 15 तारीख को मुझको जितना समझ में आ रहा है स्टॉक यहाँ पर गिर सकता है। तो कितना गिरेगा ये तो मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन गिर सकता है ये मुझको लग रहा है। बाकी मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरे को समझ में आया मैंने आपको यहाँ पर बताया। और अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा 90 से लेकर 110 के बीच में स्टॉक आपको जब भी जहाँ पर भी मिले आप इसको खरीदते जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए इसको छोड़ दीजिए। यही करना है आपको, डिविडेंड का यहाँ पर फ़ायदा आपको मिलता जाएगा। उसके बाद देखिए तो सर DLF की बात करें, जैसी तेजी आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में, तो सर DLF का स्टॉक आपको 15 तारीख को यहाँ पर तेजी का तूल पकड़ता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ सकता है। तो कृपा करके आप प्रॉफिट बुकिंग का मतलब 10-15 रुपया यहाँ पर बढ़ गया आप प्रॉफिट बुक करेंगे, ऐसी स्टोरी आपको नहीं अपनानी चाहिए। स्टॉक 400 तक जा सकता है। तो लंबे अवधि के जो निवेशक है वो उनको कहना चाहूँगा, आप यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर जो हो रहा है उसको आप रहने दीजिए, और स्टॉक में आप जितना हो सके अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखते हुए, जितना रिस्क आप ले पाएंगे उसका ध्यान रखते हुए 400 के लिए वेट कीजिए। स्टॉक आपको 400 तक का भाव दिखा सकता है। और 15 तारीख को जो मेरे को समझ में आ रहा है कि स्टॉक आपको तेजी दिखा सकता है, अगर
यहाँ पर मैं जो कह रहा हूँ वो नोट कर लीजिए। अगर मार्केट का मूड तेजी का रहा, अगर अगर आप देखिए पूरे मार्केट में भरपूर, पूरे मार्केट में अगर गिरावट आती है, प्रॉफिट बुकिंग चली जाती है, तो सर यहाँ पर कोई भी स्टॉक आपको बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर मार्केट का मूड, माहौल, सेंटिमेंट सारा कुछ साथ देता है तो ये स्टॉक आपको जबरदस्त तेजी पकड़ता हुआ 15 तारीख को दिख सकता है। तो ये अब ट्रेडिंग कॉल नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ। तो आपको ट्रेडिंग के हिसाब से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग रुकना चाहते हैं उनको कहना चाहूँगा 400 तक स्टॉक जा सकता है, लेकिन मेरे बोलने से नहीं, आप अपना रिसर्च पहले कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। उसके बाद देखिए तो सर IDFC फर्स्ट बैंक, ये स्टॉक क्यों बढ़ सकता है इसके ऊपर आपको बताऊंगा। लेकिन ये स्टॉक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि ये स्टॉक आपको लेना क्यों चाहिए, और मैंने आपको थोड़े नीचे के लेवल पे यहाँ पर आपको बताया था कि इसको खरीदारी करना चाहिए और स्टॉक आपको तेज़ी दिखा सकता है। तो जिन लोगों ने खरीदारी किया था उस वक्त और उसके नीचे भी, तो वो लोग तो आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। और अभी कहना चाहूँगा स्टॉक आपको अभी भी तेज़ी दिखाता हुआ नजर आ सकता है, और 15 तारीख को स्टॉक आपको ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर दिखा सकता है। क्यों, ये बताऊँगा सर। वोडाफोन आइडिया यानी कि VI का जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में सुधार हुआ है, लॉस थोड़ा कम हुआ है, लॉस नहीं है लेकिन अभी लॉस के का जो यहाँ अमाउंट है वो कम होता हुआ जा रहा है, और उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर आप देखें IDFC फर्स्ट बैंक को होता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते ये दो स्टॉक आपके फोकस में रहना चाहिए। 15 तारीख को ये दो स्टॉक ही आपको यहाँ पर ज़बरदस्त तेजी दिखाते हुए नजर आ सकता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट का मूड, माहौल, सेंटिमेंट सारा कुछ ठीक रहा तो ही ये सारा कुछ जो मैंने यहाँ पर बोला ये काम करेगा। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो सारे स्टॉक मंदी में चले जाएंगे, साइज नहीं दिखेगा, मार्केट कौन सा स्टॉक का मार्केट कैप कितना है, सारे प्रॉफिट बुकिंग में चले जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी लंबे अवधि के लिए ये स्टॉक अगर आप लेना चाहते हैं IDFC फर्स्ट बैंक, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको बताया, तो जाइए उस वीडियो को देखिए। और वोडाफोन आइडिया के ऊपर मैंने सेपरेटली 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाइए वहाँ पर से जाकर भी आप देख पाएंगे कि मैंने क्या बोला था। तो ये आपको सारे कुछ यहाँ पर मैंने आपको बताया जिनके ऊपर आपको जिनके ऊपर बेस करके आपको कोई भी ट्रेडिंग कॉल कम से कम नहीं लेना है। बाकी मार्केट ऊपर बहुत जाएगा सर, सेंसेक्स 1 लाख पार हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में रुकना होगा, मार्केट को देखना होगा और मार्केट से सीखना होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।